क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे क्यों करते हैं? क्या आप एक ऐसी मॉर्निंग रूटीन चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल दे? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात कर रहे हैं एक लाइफ चेंजिंग किताब की, द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों को सिखाया है कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं, एक सुपर पावर है। आइए शुरुआत करते हैं एक कहानी के ज़रिए। ये कहानी शुरू होती है तीन अजनबियों के मिलने से। तीनों की जिंदगियां अलग हैं, लेकिन भीतर से सब खोए हुए हैं। पहली किरदार एक एंटरप्रेन्योर है। वो बाहर से कामयाब दिखती है, एक बड़ी कंपनी की CEO, पैसा, पहचान, सब कुछ है। लेकिन अंदर से वो बर्नआउट और स्ट्रेस से भरी हुई है। वो सोचती है, क्या यही जिंदगी है? एक एंडलेस दौड़ जिसमें चैन का कोई पड़ाव ही नहीं। दूसरा किरदार है एक आर्टिस्ट जो क्रिएटिव और पैशनेट है, लेकिन संघर्ष में जी रहा है। उसके पास आइडियाज़ हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं। उसका मन भटकता है और वो कंसिस्टेंसी नहीं बना पाता। और फिर आता है एक रहस्यमयी बिलियनियर। पहले दोनों सोचते हैं कि ये आदमी पागल है, अजीब कपड़े पहनता है, लेकिन जब वो बोलता है तो उसकी बातें सीधे दिल को छू जाती हैं। वो कहता है, अगर तुम दिन की शुरुआत मास्टर कर लो तो तुम अपनी ज़िंदगी मास्टर कर सकते हो। सुबह 5 बजे उठना एक आदत नहीं, ये एक रेवोल्यूशन है जो तुम्हें एवरेज से एक्सेप्शनल बना सकता है। ये बिलियनियर इन दोनों को अपने प्राइवेट आइलैंड ले जाता है। वहाँ वो उन्हें एक नई लाइफस्टाइल सिखाता है, जहाँ सुबह 5 बजे उठना डिसिप्लिन, रिफ्लेक्शन और लर्निंग को हर दिन की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाते हैं। धीरे धीरे दोनों कैरेक्टर्स खुद में ट्रांसफॉर्म होते हैं। डेली डिसिप्लिन उन्हें क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस देता है। आखिर इस कहानी का मकसद क्या है? रॉबिन शर्मा हमें सिखाते हैं कि हम सब उस एंटरप्रेन्योर या आर्टिस्ट जैसे ही हैं। हम सब सक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल उसे सपोर्ट नहीं करती। इस किताब के ज़रिए ऑथर हमें उस बिलियनियर की तरह एक मेंटोर देना चाहते हैं जो हमें सिखाता है सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर एक बिलियनियर अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के पीछे सिर्फ एक आदत को सबसे ज़रूरी मानता है, तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि सुबह 5 बजे उठना इतना ज़रूरी क्यों है? जवाब जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्यों सुबह 5 बजे उठना ज़रूरी है। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि सुबह 5 बजे उठने से हमें जो लाभ मिलते हैं वो 95% लोग इसे इग्नोर करते हैं। अधिकतर लोग दिन की शुरुआत केओस से करते हैं। लेट उठना, जल्दबाजी, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और मेंटल क्लटर। ऑथर कहते हैं, अगर आप हर सुबह जीतते हैं तो पूरा जीवन जीतना आपके लिए आसान हो जाता है। सुबह 5 बजे उठना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट, सुबह 5 बजे एक डिवाइन टाइम होता है। रॉबिन शर्मा सुबह 5 से 6 बजे तक के समय को विक्ट्री आवर कहते हैं। ये वो वक्त होता है जब पूरी दुनिया शांत होती है। ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई फ़ोन कॉल, सिर्फ आप और आपका अंतर्मन। सुबह की ये शांति आपको वो क्लैरिटी देती है जो दिन भर की भागदौड़ में खो जाती है। सेकंड, न्यूरोलॉजिकल एडवांटेज। सुबह उठने के बाद आपका दिमाग एक अल्फा स्टेट में होता है। मतलब ये कि आप सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव, शांत और क्रिएटिव रहते हैं। इस समय जो आप सोचते हैं, लिखते हैं या प्लान करते हैं, वो सीधा आपके अंदर उतर जाता है। सुबह के पहले 60 मिनट में किया गया काम आपके पूरे दिन की टोन सेट करता है। थर्ड, ओनिंग योर मॉर्निंग कैन एलिवेट योर लाइफ। मतलब अगर आप सुबह के पहले घंटे के मालिक बन जाएं, तो आप अपने जीवन के मालिक बन सकते हैं। क्योंकि जिस इंसान के पास स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन है, वो डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ जाता है। वो केओस में भी काम रहता है और एवरेज परफॉर्मेंस से ऊपर जाकर लेजेंडरी बनता है। अगर सुबह 5 बजे उठना इतना ट्रांसफॉर्मेटिव है, तो उठने के बाद क्या करें? वो एक घंटा कैसे बिताएं कि उसका हर मिनट आपका भविष्य बदल दे? जवाब है रॉबिन शर्मा का 20-20-20 रूल, सफलता का सुनहरा फॉर्मूला। ऑथर कहते हैं, जैसे जैसे आप दिन की शुरुआत करते हैं, वैसे वैसे आपका पूरा दिन चलता है। और इसीलिए उन्होंने बनाया है एक मास्टर फॉर्मूला, 20-20-20 रूल, जिसे उन्होंने नाम दिया है विक्ट्री आवर फॉर्मूला। सुबह 5 से 6 बजे ये एक घंटा 3 हिस्सों में बांटिए। पहले 20 मिनट मूव। आपका दिन शुरू होना चाहिए पसीने के साथ। तेज़ वॉक, रनिंग, स्ट्रेचिंग, योगा या कोई भी इंटेंस फिजिकल मूवमेंट, क्योंकि एक्सरसाइज से आपका ब्रेन डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, जो आपको देता है एनर्जी, क्लैरिटी और पॉजिटिविटी। साथ ही आपके कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन का लेवल घटता है, जिससे एंजाइटी कम होती है और फोकस बढ़ता है। अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट। अब समय है खुद से जुड़ने का।
इस समय आप जर्नलिंग, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड लिखना या विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ये सब आपको इनर स्टेबिलिटी देता है, जिससे आप बाहर की दुनिया में और मजबूती से खड़े हो सकते हैं। रॉबिन कहते हैं, अकेले में बैठकर सोचकर हम सबसे क्रिएटिव और मजबूत बनते हैं। आखिरी 20 मिनट, ग्रो। अब बारी है अपने दिमाग को तेज़ करने की। इस समय आप सीखिए, कोई किताब पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, ऑनलाइन कोर्स कीजिए, मेंटोरशिप वीडियो देखिए। रॉबिन का मैसेज है, अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो समय के साथ आप असाधारण बनते हैं। अब सोचिए, सिर्फ 60 मिनट में आपने अपने शरीर को मजबूत किया, अपने दिमाग को शांत किया और अपने ज्ञान को बढ़ाया। अब जब दुनिया नींद में है, आप दिन के लिए तैयार हैं। अगर 1 घंटा आपकी पूरी ज़िंदगी को रीशेप कर सकता है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये हैबिट और माइंडसेट कैसे बनी रहे? रॉबिन शर्मा कहते हैं, वर्ल्ड क्लास बनने के लिए सिर्फ दिमाग तेज़ होना काफ़ी नहीं, आपका दिल, शरीर और आत्मा सबका अलाइंड होना ज़रूरी है। और इसी सोच से निकला है उनका डीप सक्सेस मॉडल, जिसमें 4 इंटीरियर एम्पायर्स हैं: माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट। फर्स्ट, माइंडसेट, सोच का साम्राज्य। माइंडसेट यानी आपका सोचने का तरीका। अक्सर लोग सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब है आईक्यू या नॉलेज, लेकिन असली सक्सेस मिलती है ग्रोथ माइंडसेट से। वह इंसान जो मुश्किलों में भी सीखता है, जो मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कैसे कर सकता हूँ सोचता है। ऑथर कहते हैं, जिस तरह से आप दुनिया को देखते हैं वह उस दुनिया को परिभाषित करता है जिसे आप बनाते हैं। सेकंड, हार्ट सेट, भावनाओं की ताकत। आपके इमोशंस भी आपकी परफॉर्मेंस में बड़ा रोल निभाते हैं। आप बाहर से स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अंदर से हर्ट, जेलस, फियरफुल हो तो आप कभी पीक पर नहीं पहुंच सकते। हार्ट सेट का मतलब है पास्ट से हील करना, फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड में जीना, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना। ऑथर की सलाह है, अपना भावनात्मक बोझ साफ करें, अन्यथा यह आपकी मेहनत को धुंधला कर देगा। थर्ड, हेल्थ सेट, शरीर का ध्यान। आपका शरीर आपका पहला घर है। एनर्जी, स्टैमिना, फोकस सब आपके फिजिकल हेल्थ से जुड़ा है। रोज़ की एक्सरसाइज, सही नींद, पौष्टिक खाना, ये सब सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी के लिए भी ज़रूरी हैं। फोर्थ, सोल सेट, आत्मा की गहराई। सोल सेट का मतलब है स्पिरिचुअल कनेक्शन, इनर पीस और पर्पस की क्लैरिटी। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? क्या आप सिर्फ सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं या कुछ बड़ा कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं? ऑथर हमें सिखाते हैं, सुबह की शांति, ध्यान और रिफ्लेक्शन से हम अपनी सोल से जुड़ते हैं और वहीं से असली क्रिएटिविटी और करेज आता है। जब ये चारों मिलते हैं तभी आप असल में एक लेजेंडरी लाइफ बना सकते हैं, जो बाहर से नहीं भीतर से ग्रो करती है। अगर मॉर्निंग में ये 4 पिलर्स एक्टिवेट हो जाए तो आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इन हैबिट्स को लॉन्ग टर्म तक बनाए रखना एक चैलेंज है और इसके लिए ऑथर हैबिट इंस्टॉलेशन फॉर्मूला का जिक्र करते हैं। ऑथर कहते हैं, किसी भी आदत को पूरी तरह अपनाने में 66 डेज लगते हैं और ये 66 डेज 3 स्टेजेस में बटे होते हैं। फेज़ 1, डिस्ट्रक्शन, डे 1 से 22। ये सबसे मुश्किल समय होता है। इस दौरान नई हैबिट अनकंफर्टेबल लगती हैं, नींद आती है, रेजिस्टेंस होता है, मन बार बार कहता है कल से करेंगे। लेकिन ऑथर याद दिलाते हैं, हर बड़ा बदलाव शुरू में मुश्किल लगता है और यही वो फेज़ है जहां 80% लोग हार मान लेते हैं। आप सिर्फ सुबह उठने की कोशिश ना करें, बल्कि खुद को उस इंसान के रूप में देखना शुरू करें जो डिसिप्लिन्ड है और कमिटेड है। फेज़ 2, इंस्टॉलेशन, डे 23 से 44। अब आपका दिमाग और शरीर दोनों एडजस्ट कर रहे होते हैं। अभी भी कठिनाई है, लेकिन आप थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। डिसिप्लिन धीरे धीरे आइडेंटिटी का हिस्सा बनने लगता है। यह ट्रांजिशन का समय है, आपको बस टिके रहना है। फेज़ 3, इंटीग्रेशन, डे 45 से 66। अब हैबिट आपका हिस्सा बन चुकी होती है। सुबह 5 बजे उठना अब स्ट्रगल नहीं, एक आदत बन चुका होता है। आपको इसके बेनिफिट्स दिखने लगते हैं, जैसे क्लैरिटी, एनर्जी, फोकस। अब आप एवरेज नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन चुके हैं। अब जानते हैं कि अपने दिन को रॉबिन शर्मा की तरह कैसे स्ट्रक्चर करें, हर घंटे को पर्पसफुल और पावरफुल कैसे बनाएं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10x कर सकता है। तो आइए अब बात करते हैं रॉबिन शर्मा के ज़बरदस्त फ्रेमवर्क की, जिसे उन्होंने नाम दिया है हीरोइक हैबिट स्टैक। रोज़ का एक रोड मैप जो आपको लेजेंड बनाएगा, एक ऐसा डेली स्ट्रक्चर जो आपके समय को भी सम्मान देगा और आपकी प्रोडक्टिविटी को भी। फर्स्ट, विक्ट्री आवर। जैसा कि हमने पहले सीखा, 20 मिनट एक्सरसाइज,
20 मिनट रिफ्लेक्शन, 20 मिनट ग्रोथ। ये पहला घंटा आपको मेंटल, फिजिकल और इमोशनल रूप से चार्ज करता है। सेकंड, 90-90-1 रूल। रॉबिन कहते हैं, अगले 90 दिन तक हर दिन के पहले 90 मिनट एक चीज़ पर लगाइए जो आपके जीवन को सबसे ज़्यादा बदल सकती है। नो डिस्ट्रैक्शन, नो मल्टीटास्किंग, सिर्फ एक डीप फोकस टास्क या कोई ऐसा काम जो आपकी लेगेसी बना सके। इस डीप वर्क के बिना आप सिर्फ बिजी रहेंगे लेकिन सफल नहीं बन पाएंगे। थर्ड, डेली कॉन्सेप्ट। हर दिन सुबह उठकर 5 माइक्रो गोल्स लिखिए जो आपको उस दिन अचीव करने हैं। ये आपको डायरेक्शन और डेली मोमेंटम देता है, जैसे 1 घंटा किताब पढ़ना, 30 मिनट वॉक या एक यूट्यूब वीडियो एडिट करना। फोर्थ, 2x3 माइंडसेट। इसका मतलब है दिन में 2 टाइम ब्रेक लीजिए, 3 हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ कीजिए। ब्रेक आपको रिचार्ज करते हैं और हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ को ग्रो करती हैं। सिर्फ व्यस्त रहने से कुछ नहीं होता, महत्वपूर्ण चीज़ों पर काम करना ज़रूरी है। फिफ्थ, इवनिंग रूटीन, डिजिटल सनसेट। रॉबिन की सलाह है, रात को सोने से कम 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन बंद कर दीजिए, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, सब कुछ। इससे आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी और आप अगले दिन फिर से फ्रेश शुरुआत कर पाएंगे। ये डिजिटल सनसेट आपको वापस अपने अंदर ले जाता है, जो आज की दुनिया में एक सुपर पावर है। यह था हीरोइक हैबिट स्टैक, जो आपको वो सिस्टम देता है जिससे हर दिन एक पर्पस के साथ जिया जा सके। अब तक आपने जाना क्यों सुबह 5 बजे उठना ज़रूरी है, कैसे 20-20-20 रूल और हीरोइक हैबिट स्टैक काम करता है, और हैबिट को इंस्टॉल करने का 66 डेज का पूरा फ्रेमवर्क भी। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स, कैसे शुरू करें, क्योंकि बिना एक्शन इंस्पिरेशन सिर्फ एक सपना रह जाता है। फर्स्ट, एकदम परफेक्ट शुरुआत की ज़रूरत नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब से हर दिन 5 बजे उठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जर्नलिंग करेंगे, एट्सेट्रा। फिर क्या होता है, 1-2 दिन के बाद मोटिवेशन गिर जाती है और सब छोड़ देते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, धीरे शुरू करो लेकिन कंसिस्टेंसी से। सेकंड, वेकअप टाइम को धीरे धीरे शिफ्ट करो। अगर आप अभी 8 बजे उठते हैं तो कल से 5 बजे उठना अनरियलिस्टिक है। पहले 15 या 20 मिनट पहले उठना शुरू करें, उसे 5-7 दिन मेंटेन करें, फिर और 15 मिनट कम करें। इस तरह ग्रेजुअली अपने शरीर को नया शेड्यूल सिखाएं। थर्ड, रात की तैयारी। सुबह जल्दी उठने के लिए सबसे ज़रूरी बात है रात को सही समय पर सोना। स्क्रीन टाइम कम करें, सोने से पहले 30 मिनट शांत बैठें या किताब पढ़ें। हैवी मील्स अवॉइड करें। अपनी नींद को प्रायोरिटी दीजिए, 7 से 8 घंटे ज़रूरी है। याद रखिए, 5 AM क्लब शुरू होता है रात 9 बजे से। फोर्थ, एक सिंपल मॉर्निंग प्लान तैयार रखें। सुबह उठते ही अगर कंफ्यूज रहेंगे कि अब क्या करूं, तो आप वापस बिस्तर में चले जाएंगे। इसलिए एक सिंपल रूटीन प्लान करिए। जब प्लान क्लियर होता है तो एक्शन आसान हो जाता है। फिफ्थ, डिस्ट्रैक्शन से बचिए। नो फोन इन फर्स्ट आवर रूल। रॉबिन शर्मा स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि सुबह का पहला घंटा आपके लिए होना चाहिए, दुनिया के लिए नहीं। फ़ोन से दूर रहें, सिर्फ खुद के साथ जुड़ें, माइंड, बॉडी और सोल से। यही समय है जहां आप खुद को रिचार्ज करते हैं। अब आखिर में खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज मैं थोड़ा बेटर बनने का फैसला करूं, तो 6 महीने बाद मेरी ज़िंदगी कितनी अलग दिखेगी। याद रखिए, हर नया सूरज एक नया मौका लेकर आता है, और जब आप उस सूरज को सबसे पहले सलाम करते हैं तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की बुक समरी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपना सबसे बड़ा टेक अवे ज़रूर बताएं, और उस दोस्त को भेजें जिसे आप भी द 5 AM क्लब का हिस्सा बनते देखना चाहते हैं। और हमारी चैनल द बुक माई को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।